दोस्तों, भारत में कई पॉलिटिकल पार्टीज आई, लेकिन 2026 में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम सुनकर पहले तो लोग हंसे, फिर चौंके और उसके बाद हजारों लोग, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़ते चले गए। इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हां, इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू पार्टी टू यू। आप सोचिए, लोग अपने आप को क्या मानते हैं? या तो योद्धा मानते हैं, शेर मानते हैं, पर भारत का युवा अपने आप को कॉकरोच कहने पर क्यों मजबूर हो गया है? वो खुद को कॉकरोच क्यों मान रहा है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो बहुत भयंकर रूप से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को कॉकरोच या पैरासाइट कहना शुरू कर दिया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. बाद में आखिर उनका क्लैरिफिकेशन जरूर आया, पर क्लैरिफिकेशन की किसको पड़ी है? वायरल हो गया पूरा बयान, लोगों का गुस्सा भी वायरल हो गया, और उसी गुस्से में उपजी है ये पार्टी, जो शुरुआत में तो एक सटायर के रूप में हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे लोगों ने इसके साथ कनेक्ट करना शुरू किया। आप देखिए जाकर इंस्टाग्राम पे, अभी थोड़ी देर पहले तक जब मैंने देखा था 3,33,000 फॉलोअर्स इसके हो चुके थे। सोचिए, इतनी से समय में इतने लोग। इन्होंने अभी एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें 70,000 लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। ट्विटर पे अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स हो गए। आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है? ये एक मूवमेंट की तरह अचानक से कैसे बदल गया, जो कि एक सटायर के रूप में सिर्फ एक शुरुआती आपके सामने शिगुफा जैसे कह सकता कि फेंका गया था। लेकिन लोगों के अंदर जो रोष है, जहां पे सवाल नहीं पूछे जाते, और वहां पर जो सवाल पूछ रहे हैं उसको अब आप कॉकरोच बोलने पर आ जाएंगे, और कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दिस इज समथिंग दैट हैज रियली हर्ट एट द राइट प्लेस। अब आप देखिए, देश में जिस समय पे नीट का पेपर लीक हो रहा है, भर्ती के घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और रिजल्ट्स में लाखों छात्रों को गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, उस दौर में आप उनको फिर कॉकरोच बोलना शुरू कर देंगे, तो वो रोष और फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक साथ मिलकर ऐसे ही किसी मूवमेंट को जन्म देता है। आप सोचिए, कई लोग पता नहीं कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी इस देश में। और चल क्या रहा था देश में? वही डिबेट चल रही थी, हिंदू मुस्लिम चल रहा था, धर्म पर सारी बातें हो रही थी, और एग्जैक्ट जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई किसी की नजर ही नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन देश के मीडिया में इसकी पुरजोर कोशिश ही नहीं हो रही है, बल्कि उनकी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आ रहा है और कैसे सख्ती वो करेंगे, उस तरह की बातें आप लोगों के सामने पहुंचाई जा रही हैं। तो देश का युवा जागेगा तो सही ना कभी तो जागेगा, कि हर बार हो रहा है। और उसी बीच में सीजेआई साहब ने अपना कॉकरोच जैसा शब्द इनके ऊपर फेंक दिया। उसी इंसल्ट को इन लोगों ने अपना सिंबल बना लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसी में से जनता पार्टी निकाल के इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी कर दिया, सीजेपी। उसके बाद मीम्स बनने लगे, और मीम्स के साथ साथ वहीं से सटायर के रूप में एक अकाउंट बन गया, और धीरे धीरे जब लोग जुड़ते चले गए तो यही मीम जो है वो मूवमेंट में कैसे तब्दील हो गया। फिर लोगों ने पूछना शुरू किया, भैया ये शुरुआत किसने की थी? तो नाम सामने आया, अभिजीत डिपके। उन्होंने इसकी शुरुआत की, मीम के तौर पर सटायर के रूप में की थी, लेकिन अब ये एक मूवमेंट की तरह हो गया है। लेकिन अभी ये कोई एक ऑफिशियल पार्टी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत ये लोग शेयर कर रहे हैं कि हमारे 5 पॉइंट एजेंडा क्या होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से ये लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। लेट मी जस्ट गो टू द ट्विटर हैंडल एंड शो यू। देखिए, इस तरह के टेम्पलेट्स आपके सामने आ रहे हैं कि जब इंडिया को गटर बनाओगे तो यहां सब कॉकरोच ही पैदा होंगे। तो जब कॉकरोच बोल दिया, उसी इंसल्ट को, जैसे मैंने कहा ना, कि सिंबल में इन्होंने तब्दील कर दिया। हम किस बारे में बात करेंगे उसका भी ये लोग आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। पहला, करप्शन सिस्टम खाता है, जनता रोती है। दूसरा, पुअर एजुकेशन सिस्टम, डिग्री है स्किल्स नहीं, पेपर है फ्यूचर नहीं। वहीं पुअर हॉस्पिटैलिटी सिस्टम, टैक्स हम भरें, फैसिलिटीज कहां हैं। चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बेकार, वादे हजार, आपके सामने बेरोजगारी, रोजगार दे देंगे, इस टाइप के बहुत सारे वादे किए जाते हैं ना। फिर उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट किया है कि ये सिर्फ कंप्लेंट नहीं बल्कि मूवमेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि सच को सच बोलेंगे, सिस्टम से सवाल करेंगे, आवाज उठाएंगे, बदलाव लाएंगे। आवाज उठाओ, सिस्टम बदलो, ऐसे ऐसे नारे अब इसके साथ जो है पोस्ट किए जा रहे हैं। इनका 5 पॉइंट एजेंडा भी इसमें सामने आ चुका है, और बोल रहे हैं मीडिया को कि इसको कवर किया जाए। 5 पॉइंट एजेंडा है, और बिल्कुल सामने जो इनका फेस है वो एक एनिमेटेड कॉकरोच है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देखिएगा आप, इनको फॉलो कीजिए। आई थिंक दैट इज द रीजन मेनी सीरियस पीपल, इंटेलेक्चुअल्स आर कमिंग एंड फॉलोइंग इट। मतलब जैसे कि एक वॉइड इतने समय से महसूस हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे भरा जाए, और जैसे सीजेआई ने एक मौका दे दिया, एक
ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि वहीं से पकड़ के देश के युवाओं ने उसे अपना एक मूवमेंट, अपनी इंसल्ट का वो सिंबल बना दिया, जो कि इस तरह से चुटकियों में वायरल हो रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है। महुआ मोइत्रा कह रही है मुझे लगता है कि मुझे भी ये सीजेपी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। कीर्ति आजाद ने लिखा, कीर्ति आजाद ने मजाकिया अंदाज में लिखा, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द कॉकरोच जनता पार्टी, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। तो वहां से जवाब आया कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वी वेलकम कीर्ति आजाद टू आवर कॉकरोच जनता पार्टी, विनिंग द 1983 वर्ल्ड कप इज अ गुड इनफ क्वालिफिकेशन। तो आइए इनका 5 पॉइंट एजेंडा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें भी तंज छुपा हुआ है। पहला एजेंडा, जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड मत दो। ये कॉकरोच शब्द आया था सीजेआई से, तो जजेस को लेकर ही पहला पॉइंट जो है इनका एजेंडा का वो आपके सामने है कि इनको ना पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड मत दो, तभी ये इस तरह की बातें करने लगते हैं और अचानक से पार्टी की तरफ एक लाइन लेने लग जाते हैं। यानी राज्यसभा सीट, सरकारी पद रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलने चाहिए। और सवाल सीधा था कि अगर जज बाद में सरकार से इनाम लेंगे तो जनता कैसे मानेगी कि फैसले पूरी तरह निष्पक्ष थे। वहीं दूसरा एजेंडा इनका है, माय वोट माय राइट। अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट से गायब हो जाए तो जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि वोट ही लोकतंत्र की ताकत है। तीसरा एजेंडा है विमेन रिजर्वेशन, 33% नहीं सीधा 50%, और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं कैबिनेट में भी, क्योंकि आधी आबादी महिलाएं हैं लेकिन सत्ता में रिप्रेजेंटेशन कितना है। चौथा एजेंडा, गोदी मीडिया खत्म करो, यानी मीडिया इंडिपेंडेंट हो, सवाल पूछे जाएं, पीआर नहीं। और यही वजह थी कि नीट स्टूडेंट्स के मुद्दे पर भी यह पार्टी खुलकर बोलती दिखी। पांचवा एजेंडा है कि पार्टी बदलो, 20 साल बैन, आज इधर कल उधर, ऐसी राजनीति पर तंज था ये। जनता पूछ रही थी वोट हमने दिया था, फिर नेता बीच में दुकान कैसे बदल गया। तो देखिए कितनी क्लैरिटी है। मुझे लगता है कि हर घर में जिस चीज को लेके एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एंड दे फील चीटेड बाय देयर ओन लीडर्स, बाय देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज, द काइंड ऑफ इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड बाय द मीडिया व्हिच इज नॉट एक्टिंग फॉर द मासेस। मास मीडिया, हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि हम जनता के लिए हैं। जनता की आवाज या जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, जनता कहां अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, उसी को नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे गोदी मीडिया को खत्म कर दो। लेकिन इन सबके बीच में ना सबसे मजेदार क्या था, देखिए इनकी ब्रांडिंग, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, क्रॉनिकली ऑनलाइन, प्रोफेशनली फ्रस्ट्रेटेड, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। अनएम्प्लॉयड बाय सिस्टम, यानी जिस जनरेशन को लेजी बताया गया उसी जनरेशन ने सार्काज्म को अपना हथियार बना लिया। अब सवाल इसमें सबसे बड़ा ये भी है, क्या ये कोई सीरियस मूवमेंट है या सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है, या ये किसी तरह से कुछ बस मीम है और इसके साथ लोग जुड़े रहेंगे, थोड़े दिन चर्चा करेंगे और खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां पर आप सोचिए पेपर लीक जैसी बातें होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, जो युवा है उनके भविष्य का कुछ नहीं पता, उनकी नौकरी का कुछ नहीं पता, जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर चल रही है, कब ये मीम एक मूवमेंट में एक्चुअल में तब्दील हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी विद इन फ्यू आवर्स आप कह सकते हैं कि लोगों के दिलों पर छा गई है। लोग जा जाकर इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके नाम से जो एक पर्टिकुलर पेज था उससे अलग भी कॉकरोच के ही नाम से और सारे बहुत सारे पेजेस बनने शुरू हो गए हैं। सो इट हैज बिकम अ सिंबल नाउ। तो अगर, और आप ये कह सकते हैं नाउ इट हैज बिकम अ सिंबल फॉर इंटेलेक्चुअल्स नाउ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला सब इंटेलेक्चुअल्स इसको फॉलो कर रहे हैं। ये वो सब लोग हैं जो कि सवाल करना चाहते हैं, जो सवाल करते आए हैं सरकार से, मीडिया से, हर किसी से सवाल करते आए हैं, लेकिन उनको हमेशा से धुतकार दिया गया। क्योंकि जितने लोगों को सीजेआई ने कॉकरोच या पैरासाइट कहा वो सब उसी दायरे में आते हैं जो सवाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दिस वर्ड कॉकरोच इज गोइंग टू टेक द प्लेस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन आवर सोसाइटी टुडे। और जब एक ये ऐसे वर्ग ने बनाया हो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, मीम्स देखते हैं, हंसते हैं, अपने ऊपर भी हंस लेते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो ये कह रहे हैं नाम कुछ भी दे दो पर सवाल करना नहीं छोड़ेंगे, इतने मजबूत अगर इसमें है तो क्या पता ये मीम एक्चुअल में एक बड़ा मूवमेंट बन जाए। और इसको जैसे हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, ये नाम किसने कॉइन किया था, फलाना नाम किसने कॉइन किया था, तो इस पार्टी का जन्म किसकी वजह से हुआ था, उन चीफ जस्टिस को कम से कम इस वजह से तो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। सत्यमेव जयते।